हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं, आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार सामने वाले ने जो किया कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी भी इज्जत पीछे कमाई हो सारी मिट्टी में मिला दी हो। आदमी जब बोलता है तो लॉजिकल बोले। यदि कोई उसे क्रिटिसाइज कर रहा है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जरूरी है चुप रहे तो ज्यादा है, और यदि जवाब भी दे तो लॉजिकल वे से, रीजनल वे से, एक कन्विंसिंग वे से दे। कुछ ऐसा ही हुआ AIVEA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम के साथ। अब ये तो सबको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, DA न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब जिम्मेदार तो वो होगा जो UFU की 9 कंस्टिट्यूएंट्स को लीड करता है। अब स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा तो वेंकटाचलम पर ही आएगा। चाहे किसी के घर में कुछ भी हो जाए, लोग मोदी जी को गाली देते हैं। इनकम टैक्स नहीं भरा गया कोई पनिशमेंट तो मोदी जी गाली, CBC की कोई बात हो गई तो मोदी जी को गाली, ED कोई काम कर दे तो मोदी जी को गाली, बिहार में SIM तो मोदी जी को गाली। अरे भाई, मोदी जी को दो या योगी जी को दो, किसी को दो, वो भी तो चुप रहते हैं, शालीनता से जवाब देते हैं। यहां कुछ वेंकटाचलम जी ने ऐसा कर दिया कि अपनी ही ऊपर दीवार लेके गिर पड़े। भाई वेंकटाचलम जी, कहां थी इस ब्याज की लेने की? और फिर इसका जवाब भी दिया है किसने? मूर्ति साहब ने। और यार इतने लाफिंग वे से दिया है, इतने हल्के से जवाब दिया है। क्यों? बात यह हो सकता है उनके बातों में कुछ शब्द ऐसे हो गए आपको चुभ गए हो, उससे मानहानि नहीं बन रही है, लेकिन आपने जो कर्म नहीं किए, जो कुकर्म किए हैं ना, ये उसका परिणाम है। अब मैं पढ़ के बताता हूं इन्हें क्या क्या कहा है। ये इन्होंने वेंकटाचलम साहब ने लेटर लिखा किसको? DS मूर्ति, रिटायर्ड सिंडिकेट बैंक ऑफिसर हैं ये, और ये काफी तेज तर्राट और एक्टिव है, डायनेमिक, सही बात कहने में चूकते नहीं है। इनने कह दी सही बात है। अब सही बात वेंकटाचलम जी को बुरी लग गई। पहली बात, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव बीन फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग एंड शेयरिंग वेरियस मैसेजेस अगेंस्ट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड मोर पर्टिकुलरली अगेंस्ट द जनरल सेक्रेटरी। कहते हैं भैया मेरे खिलाफ और मेरे संगठन के खिलाफ तो कुछ न कुछ बोलते रहते हो। वो तो सर हम भी बोल रहे हैं। आपने 5 लाख रुपए का जो डोनेशन दिया फिलिस्तीन को, क्या वो सही था? क्या मुझे भी दोगे? आगे, our attention has also been drawn to recent video interview given by you wherein you have made derogatory remarks against him including financial misbehavior and corruption, and in the video speech you have stated। अब कहते हैं साहब तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन के या मिसबिहेवियर के चार्ज लगाए हुए और कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस उसका सार नीचे दे रखा है। कहते हैं वाई पेंशन सेटलमेंट वाज साइंड विद एंटीडेट। पहली बात तो यह कहा भैया पेंशन जो सेटलमेंट था एंटीडेट क्यों किया गया? ओनली टू बेनिफिट तारकेश्वर चक्रवर्ती। क्या चक्रवर्ती को बेनिफिट करने के लिए? वेंकटाचलम हैज बीन पॉकेटेड बाई IBA ने वेंकटाचलम को पैसे दिए हैं। भाई तुम काम नहीं करोगे यार, 30 साल से पेंशनर्स परेशान है सिर्फ इसलिए कि आप हमारी यूनियन के कर्ता धर्ता हो, तो लोग तो बोलेंगे यार, क्यों नहीं बोलेंगे? आप कोई काम कराते ही नहीं हो। ही हैज गॉट ए लॉट ऑफ ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम IBA से कुछ मिला है उनको। ही हैज गॉट ATM एंड कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स एट द बिहेस्ट ऑफ IBA के ही सहारे से इन्होंने कोई कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। भाई वेंकटाचलम जी, यदि आपने कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं और बैंकों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो सख्त हो जाएगा भाई। उसका वेंकटाचलम इज द मेन एनिमी। वेंकटाचलम मुख्य एनिमी है। चलती है आपकी यार, आप अपनी पावर को यूज करो। पेंशन अपडेशन कोई एनिमी नहीं कहेगा आपको, लेकिन जो लोग 30 साल से तड़प रहे पेंशन अपडेशन के लिए, तो आप तो ऑटोमेटिक एनिमी हो गए। कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज बिकम कलेक्टिव बेगिंग। ये
ये बिल्कुल सही है वेंकटाचलम जी। आप कलेक्टिव बार्गेनिंग लायक नहीं रहे हो, आप अपनी पावर नहीं दिखाते हो, किसी भी हेल्थ में नहीं दिखाते हो, और ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहे हो। 100% परफेक्टली आई एम टेलिंग विद कॉन्फिडेंस द रूट कॉज ऑफ मिसडीज वेंकटचलम। सारी समस्याओं की जड़ वेंकटाचलम है। सर इसने क्या गलत बोल दिया? नो वन एल्स, ऑल अदर यूनियंस आर जस्ट डमीज इंक्लूडिंग एनसीबी, और सारी की सारी यूनियन डमीज है। ये जो कुछ कह रहे हैं ना अपने मूर्ति जी, ये बिल्कुल मुझे लगता है सही कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही दिया। वी आर गोइंग टू गेट अपडेशन बट एज पर IBH डिक्टम only by unions they will go and sign on dotted lines like pet dogs wagging their tails. AIBR is nothing but a stooge of Venkatachalam. This SC Jain is bootlicker of भैया ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे यहाँ कमेंट जब आते हैं ना इसी प्रकार के लोग बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। भाई इस पर यदि मानहानि बनती है तो आप पर भी बहुत बड़ी बनती है। जैन साहब आपने जवाब दिया, उसको मैं यहाँ बताऊंगा, और यह इसमें बोला इसमें कोई डिफेमेशन के वर्ड नहीं है। ये जनरल वही वर्ड है जो आदमी गुस्से में आके बोलता है जब उसका काम नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जितनी भी यूनियन है इनके पिछले 10 साल का RTI के अंतर्गत पूरा लेखा जोखा अकाउंट्स का ले लीजिए, क्योंकि ये पड़ी लकड़ी इन्होंने खुद ही अपने ऊपर ले ली है। ये चुप रहते तो शायद कुछ भी नहीं होता। जब ये आगे बढ़ चुके हैं, मैं तो मूर्ति साहब से कहूंगा जब आप ये आगे बढ़ चुके तो आप भी आगे बढ़ जाइए, इनसे डरने फरने की जरूरत नहीं है। वी हैव द कॉपी ऑफ योर फुल वीडियो स्पीच विद अस। दीज कमेंट्स एंड रिमार्क्स आर ए लॉट ऑफ सीरियस नेचर एंड ऑल्सो क्रिमिनल नेचर. Your speech is against bank unions, UFBU, AIBA and General Secretary. Hence, it has been decided to file defamation suit against you. और तुम्हारे पास डिफेमेशन का सूट लगा रहे हैं. भाई ये रिमार्क यदि यूएफबी को अगेंस्ट में, तो आप ही आगे क्यों आए? उनको भी आ जाना चाहिए था. Before we proceed further in the matter, please confirm whether you own this video speech and the derogatory comments, insinuations and observations. और जो कुछ आपने कहा है, ये जो दाग लगाए हमारे ऊपर, आप इनकी जिम्मेदारी लेते हो. उनने जिम्मेदारी ले ली सर, उनका जवाब आपको पहुंच गया है और हंसी आ रही है, और हमको भी पढ़ करके हंसी आ रही है इन बातों को. इससे डिफेमेशन नहीं बनता है. डिफेमेशन जब बनता है जब आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे होते. आपने इतना नुकसान कर दिया पेंशनर्स का, इतना नुकसान कर दिया कि जो अनफेदमेबल है. हां, बैठे बिठाए मैं आपको गाली देता हूं, डिफेम करता हूं, जाकर के समाज में डिफेम करता हूं, तो एक अलग बात है. और ये डिफेमेशन समाज में नहीं है, केवल और केवल ये पेंशनर्स में है. और 100% पेंशनर खुश है इस चीज से कि इन्होंने ये सही बात बोली है. आगे आप डिफेमेशन का केस तो कीजिए, फिर तमाशा देखना क्या होता है. योर ऑफिशियल कम्युनिकेशन एड्रेस में ऑल्सो बी सेंड टू अस फॉर सर्विंग द लीगल नोटिस. वी शैल वेट फॉर 40 days टू रिसीव योर पर्सन. 14 दिन की जरूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है आपका यही देख करके उन्होंने जवाब भी दे दिया, भैया तुम्हारा लेटर जो था मेरे पास, जो प्रेम पत्र आपने भेजा है वो मुझे मिल चुका है. अब 14 दिन की जरूरत नहीं है, आप डिफेमेशन का केस डाल दीजिए. कोर्ट डिसाइड कर देगा कि डिफेमेशन कहां बनता है. भैया किसने आपको सलाह दे दी डिफेमेशन की? डिफेमेशन की पहले परिभाषा पढ़ लो कि डिफेमेशन की परिभाषा कहां है. किसको डेरोगेटरी कह रहे हो सर? इसमें एक भी वर्ड डेरोगेटरी नहीं है, एक भी वर्ड एब्यूजिव नहीं है, एक भी वर्ड आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है. ये केवल और केवल यदि कुछ जो कुछ कह रहे हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हो, एज ए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कह रहे हैं. आप पे यहां कोई भी व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया गया है. एज ए जनरल सेक्रेटरी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पेंशनर का काम कराएं. आप नहीं कराते हो, आप चुप बैठे हुए हो. यह है असली कारण. एक भी जगह वेंकटाचलम को व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं कहा गया है. आपको केवल और केवल जनरल सेक्रेटरी के रूप में कहा गया, जो कुछ भी कहा गया है. और आपका काम बनता है पेंशनर के मुद्दे उठाना, जो जितने भी चाहे रेजोल्यूशन में, चाहे पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, और चाहे और कोई मुद्दे हैं या कोर्ट में केस चले, उनको भी आपका काम है, उनको आप फॉलो करें. हंसेगा कोई जज जा करके, इसको तो कोर्ट में कहीं डालोगे तो
ठीक है, आपको लगा होगा, किसी ने बताया होगा, डाल दो भाई, या डरा धमका रहे होंगे भाई, थ्रेटन कर रहे होंगे लोगों को, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे तो ऐसा लगता है वेंकटेश्वरम साहब, आप मूर्ति साहब को डरा धमका रहे हो, और मूर्ति साहब का जवाब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति साहब का आपकी धमकी पर कोई असर नहीं पड़ा है। ही इज वेरी हैप्पी टू हैव रिसीव्ड योर दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। सर मजाक मत बनाइए अपना, अब भी समय है, इन हरकतों को छोड़ो और आप पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन पर ध्यान दो। बात करो यूएफबी की यूनियन से और बोलो हाँ हमसे गलती हुई है, हम आपका ध्यान करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पेंशनर से बात करो, वैसे बात करो, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इतने काम करके बैठे हो जो कुकर्मों की श्रेणी में आते हो। आप किसी भी हालत में ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत 5 लाख रुपए का डोनेशन फिलिस्तीन को नहीं दे सकते हो। सर लेने के देने पड़ जाएंगे कोर्ट में। ये जब आएंगे ना वहाँ पे आपके सारे के सारे मिसरीड्स, तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मेरा ही वीडियो ऐसा ही है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं तो आपको बोलूँगा एज ए जनरल सेक्रेटरी, व्यक्तिगत मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, उम्र में आप मेरे से छोटे हो, समझे, हम सम्मान भी करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एज ए जनरल सेक्रेटरी यू मस्ट ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स व्हाट मिस्टर मूर्ति हैज स्पोकन। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।